हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है, आप में से मोस्ट ऑफ द लोग ने सीजीएल 2022 दिया, प्रीलिम्स भी दिया, आपने मेंस भी दिया। किसी कारणवश हो सकता है कि आपके प्री में नंबर अच्छे नहीं रहे हो, तो आपने प्री क्वालिफाई नहीं किया हो, या फिर यह हो सकता है संभावना कि आपने प्री अच्छा कर लिया हो बट मेंस आपके अच्छा ना हुआ हो और आप रेस में नहीं हो, रेस से बाहर हो चुके हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब टाइम वेस्ट क्यों करना। शेड्यूल 2023 की नोटिफिकेशन जस्ट आने ही वाली है 10-15 दिनों के बाद, एंड जून जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली उसकी प्री हो जाने वाली है और सितंबर अक्टूबर तक आपकी मेंस भी हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अब हमारे पास न्यू पैटर्न है और न्यू पैटर्न के जो न्यू क्वेश्चंस थे मैंने करवा दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस, जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे, मैंने सॉल्व करवा के प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। उसे आप जरूर ही सॉल्व कर लीजिए, आपकी टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन किस चीज़ को करेंगे, रिलेवेंट कंटेंट्स को करेंगे। डेट मीन्स व्हाट, कि हम सीजीएल 2022 की प्री में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे मैंने पहले भी सॉल्व करवाया था, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे टॉपिक वाइज सॉल्व करवा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी रहे, किसी एक टॉपिक पे प्रश्न रहे तो उस टॉपिक से आप प्रश्न बना पाओ। ठीक है, मेरा नाम है प्रभात सिंह राजपूत और चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन, जिसमें हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज की सारे सवाल जो पूछे गए थे वो हम करेंगे। आपको पता है सीजीएल प्री 2022 की एग्जाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 तक चली थी, जो कि टोटल 40 शिफ्ट्स में कंडक्ट की गई थी और ऑल 40 शिफ्ट्स की सॉल्यूशन मैं लेके आपके लिए आ गया हूँ टॉपिक वाइज। इसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तब प्लेलिस्ट से जरूर चेक करके सारे वीडियो को सॉल्व कर लेना। ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को रखा गया है, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा टाइम लग जाता है चीज़ों को तैयार करने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि चैनल पे आप लोग देखते तो हो वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, देन मस्ट श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। ओके, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। चलिए परसेंटेज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे आज हम लोग। हाँ, ये एक ओवरव्यू है, अब देख लो कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए थे। टोटल 40 शिफ्ट थे और आपके 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में होते हैं। डेट मीन्स व्हाट, 1000 क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में कंप्लीट करवाऊंगा सीजीएल 22 प्री की सारी क्वेश्चंस। आज हम लोग करने वाले परसेंटेज यानी प्रतिशत के क्वेश्चन, जो टोटल 34 क्वेश्चंस रहेंगी, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, देन आप उसे फर्दर प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखी है, जिससे कि हिंदी भाई वालों बहनों को भी कोई दिक्कत ना हो। आप लोग कहते थे कि हिंदी में क्वेश्चन लाइए, तो मैं कोशिश किया हूँ हिंदी में रखने के लिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है और आप इसमें सॉल्व करना शुरू करेंगे। बोला गया एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पे 10, 5 और 15% की वृद्धि की जाती है, तो आपको टोटल परसेंटेज इंक्रीज बतानी है। डेट मीन्स व्हाट सक्सेसिव इंक्रीज जो हुई है 10, 15 और 5 की, उसको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सक्सेसिव को पहले बाद में करो कोई दिक्कत नहीं। 10-15 का निकालोगे तो 25 हो जाएगा और 10-15 को गुना करें 150, मतलब 26.5 ये हो गया। इसमें प्लस 5 और ऐड कर दो तो 31.5 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का 5 हासिल 2, 5 6 30 तो 32 का 2 हासिल 3, 5 2 10 3 13, मतलब 1.325 हो गया। ऐड कर देंगे 32.825 हो गया। 32 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपने कहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व मैंने इस प्रकार किया। जब ए और बी की क्रमिक छूट निकालनी हो, क्रमिक इंक्रीमेंट निकालनी हो, तो आप करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस में ए बी बाय 100। ऐसा करके हमने निकाला ए बी का, फिर से जो वैल्यू आ गया उसका हम लोग सी के लिए निकाल लिए, सेम चीज। लेकिन आप इसको एक और फॉर्मूला है, तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ए प्लस बी सी प्लस सी के लिए, बट वो कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आप उससे जाओगे जो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से करोगे तो माइंड कैलकुलेशन के थ्रू आपको 30 सेकेंड भी ये क्वेश्चन को बनाने में लगेगा नहीं। तो आपको टाइम भी सेव करना है, एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ये आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर
टू सेविंग ऑफ अ वुमन इज 5:1। आपको पता है इनकम जो होता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही तो होता है। आप जितना कमाते हो मतलब जितना आय करते हो वो क्या है, जितना आप वहन करते हो मतलब खर्च करते हो, और प्लस जितना आप बचाते हो वो दोनों का हिस्से एडिशन यानी योग होता है। तो यहाँ पर दिया गया है वुमेन का जो सेविंग एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है वो 5:1 है। तो 5x और 6x मानेंगे तो इनकम कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। बोला गया कि इसका इनकम में 10% की इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब ये 6.6 हो जाती है। और बोला गया कि एक्सपेंडिचर यानी खर्च में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 5 का 20% होता है 1, मतलब ये हो गया 6। अब इसका इनकम कितना, सेविंग कितना हो जा रहा है, तो आप बोलोगे 0.6 हो जा रहा है। तो बोला गया है कि परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग, पहले 1 रुपये बचा रही थी अब 60 पैसा बचा पा रही है, माने 40% की डिप्रिसिएशन आ गई। 40% क्या हो गया, उसको घाटा हो गया या कम हो गया। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। ये एक्चुअली क्वेश्चन मेरा शिफ्ट पड़ा था 1 दिसंबर का 4th शिफ्ट था मेरा, ठीक है। उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया कि राजू, रवि और अशोक, कौन है, राजू, रवि एंड अशोक, ओके, कोई इलेक्शन लड़ता है और 5% वोट को इनवैलिड कर दिया जाता है। मतलब अगर टोटल 100% वोट थे जिसमें 95% वोट वैलिड वोट हो गए और 5% वोट जो है इनवैलिड वोट हो गए, इनवैलिड, ठीक है। अब बोलता है रवि को 32% मिलता है टोटल वोट का। टोटल वोट्स कितना था 100, रवि को मिल गया 32। द विनर गॉट 5136। हाँ, राजू को मिलता है 30%, तो राजू को मिल गया 30। तो 30 और 32 कितना होता है 62। टोटल वोट कितना था 95। तो बच कितना, ये 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 गया 3। तो अशोक को कितना मिला होगा 33 मिला होगा। अब बोला गया विनर को जो है 5136 वोट ज़्यादा मिलता है उससे, जो कि सबसे कम वोट पाता है। तो विनर ये होगा, सबसे ज़्यादा वोट इसको मिला है, सबसे कम इसको मिला है। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 5136। क्लियर है आपको ये बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बोलता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं ये आपको बताना है। चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ से आप टोटल वोट आराम से निकाल सकते हैं। बस क्या करना है आपको, देखिए 3 का वैल्यू दिया गया है 5136 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 17 3 51, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1,71,200 वोट। 1,71,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका उत्तर हो गया। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है एक चुनाव है। देखिए चुनाव इलेक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यह मैंने नोटिस किया। इलेक्शन वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आप, ठीक है। बोला गया एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब टोटल 100% वोट देने वाले थे, 8 ने वोट नहीं दिया। फिर बोला 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच विनिंग कैंडिडेट्स गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स। तो एक ए है एक बी है, ए को मिला 48%, ठीक है, और टोटल वोट्स एंड ओन इलेक्शन बाय 1100। तो मान लीजिए एक को 48 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को आप बोलेगे 52 मिलेगा, लेकिन 52 तो नहीं मिलेगा क्योंकि 8% वोट तो कैंसिल कर दिए गए थे। तो इसको कितना मिलेगा बताइए, कितना मिलेगा? 52 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा 44, तो इसको मिलेगा 44। अब बोलता है कि ये दोनों का डिफरेंस जो है 1100 है, तो 11 × 100 लिख सकते हैं, बटे में 4 × 25, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 2 2 7 5 0, गुना कर देना सिंपल। तो ये आपका हो गया 27,500। ये 100 से गुना होता है, मैं 100 नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट में 0 लगा देता हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर सही जगह फ्री देने जा रहे हो तो। बोला गया कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी होने पे वह आदमी 50 kg एक्स्ट्रा खरीद पाता है, ठीक है। तो इसको अगर 100% बनाना है तो 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा। मतलब 100% का मतलब है 250 किलो खरीद पाता है। कितने में? 450 रुपये में। बोला गया चावल का ओरिजिनल मूल्य बताइए, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस।
तो 250 किलो आप खरीद पाता है, पहले 50 किलो कम खरीद पाता होगा, मैंने पहले कितना खरीद पाता होगा, 200 किलो खरीद पाता होगा। 200 किलो कितना में खरीदता था, 450 रुपये में खरीदता था। इसको काट देंगे आप, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4.25, 2.25 रुपये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समझ में नहीं आ रहा हो तो बताएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेशन बढ़ जाता है इसमें, तो कैलकुलेशन बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन से जाएंगे जिससे कि आपका आंसर जल्दी आएगा। आपका एग्जाम में धैर्य होना चाहिए कि आपको आंसर लाना है, ना कि आपको पूरा सॉल्व करना है। आपको सॉल्व करने में कोई नंबर वहाँ नहीं दिया जाता है, आपको केवल सही आंसर लाने का ही नंबर मिलता है। बोला गया किसी ए डिस्ट्रिक्ट हैज 10,24,000 इनहेबिटेंट्स, कहीं पे 10,24,000 लोग रहते थे, और वहाँ पे 2.5 का प्रति वर्ष इंक्रीज हो जाता है। 2.5 का प्रति वर्ष इंक्रीज हो जाता है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी आपको यह बताना है। देखिए 25 का 3 में सक्सेसिव निकालिएगा तो आप मोटा मोटी मान लीजिए अराउंड 10 के आसपास आएगा, मोटा मोटी आप मान सकते हैं, या आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 10% इसमें अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा देंगे यहाँ से हम, तो हो जाएगा 10,24,000 था तो 1,24,100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1,24,100 जोड़ देंगे, 0 0 4 6 2 1 1, तो 11,26,400। इससे थोड़ा कम होगा, ऑप्शन देख लेंगे। 11 लाख, एक मिनट हमने 11 लाख, हाँ देखिए 11,26,400 से थोड़ा सा ही कम होगा। ये 10 लाख है, नहीं होगा, 10 लाख है, नहीं होगा, 11,02,000 है तो बिल्कुल नहीं होगा, 26,00,000 से थोड़ा सा कम है, ये होगा। आप बोलोगे सर आपने कैसे कर लिया, देखो मैं फिर से बता देता हूँ। 2.5 का 3 बार सक्सेसिव आपको निकालना है, ये बात तो आपको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 2.5 का निकालेंगे तो हो जाएगा 5.25 के स्क्वायर 625, तो हो जाएगा 625, फिर 2.5 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 5 2 7 1 8, 8.25। 25 को फिर इससे गुना कर लेंगे, होता है ना फॉर्मूला, a + b + ab बाय 100, तो इसको गुना कर देंगे तो 25, देखिए 25 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 25 5 125 का 5 हासिल बच्चा 12, 25 दूनी 50, 2 12 62, 62 का 2 हासिल बच्चा 6, 25 6 150, 150 6 66 का 56 का 6 हासिल बच्चा 15, 25 बचे 125 और 140, तो इसमें आपको जोड़ देना है 1.40, इतना ही जोड़ देते हैं तो 525.9, तो 9.525 के राउंड आ रहा है, मतलब 10 हमने माना था, 10 के थोड़ा ही कम था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो ही एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर बेसिक से जाने से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। देखिए फिर से इलेक्शन का क्वेश्चन आ गया। इलेक्शन का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया इस एग्जाम में, ठीक है, तो आपको इलेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया, एक इलेक्शन होता है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट, जो हार गया था और 42% वैलिड वोट का पाता है, और लॉस्ट कैंडिडेट जो है 7,68,400 वोट से हार जाता है। अगर 82,560 वोट्स को डिक्लेयर किया जाता है इनवैलिड एंड 20% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो बोलता है टोटल इनवैलिड वोट कितना परसेंट थे टोटल वैलिड वोट्स के, टोटल वोट्स विच पीपल डिड नॉट कास्ट, बोला टोटल इनवैलिड वोट कितना प्रतिशत थे उसका जितना लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। कहने का मतलब 100% तो टोटल वोट थे, जिसमें 20% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, और 82,560 लोगों का वोट को इनवैलिड बोल दिया गया कि ये वोट तो इनवैलिड है। अब बोला गया कि जो, देखिए हिंदी में देख लीजिएगा, पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए मतों का 42% हासिल किया, मतलब जो हार गया वो किया था 42%, ठीक है, लिया जो हार गया था, ठीक है। कैसे बना पाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, ट्राई करते हैं इसे बनाने का। तो इसमें क्या बोला गया है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आशा करता हूँ आपने ट्राई भी किया होगा कि कैसे बन सकती है चीज़ें ये। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का,
छोटा कर देते हैं क्योंकि थोड़ी जगह और लगेगा हमें। ध्यान से समझेंगे, 100% टोटल वोट था हमारे पास, 20% ने वोट दिया नहीं, और जिसने वोट दिया 80% दिया, जिसमें से 82,560 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया, बाकी वोट दिए गए, जिसमें दो लोगों ने लड़ा, एक को मिला 42% ऑफ द वैलिड वोट, दूसरे को मिला 58% ऑफ द वैलिड वोट। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, हारा जीता कितने से, तो 7,68,400, इतना इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है परसेंटेज, मतलब 82,560 कितना परसेंट है, 20% ऑफ द वोट का। मतलब 20% वोट कौन सा है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, वही पूछा गया था। लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत है, अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत है, ये तो हमको पता है, मतलब 82,560 ये तो हमें पता है, बटे में हमें ये 20% वोट निकालना है। इसको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे निकाल पाएंगे हम लोग, देखिए 42% और 58% का अंतर कितना होता है, तो आप बोलोगे 16%, मतलब 16/100 किसका है, तो ये है आपका वैलिड वोट। वैलिड वोट मतलब क्या हो गया, 4/5, मतलब 80% ऑफ द वैलिड वोट। अगर वैलिड वोट हम x मान ले तो 80% ऑफ वैलिड वोट में से 82,560 घटा देंगे, यही हमारा वैलिड वोट हो जाएगा, जो कि डिफरेंस है 7,68,400 का। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 4 से 25 से, ये 4 से काटेंगे तो ये 0 0 कट के 25 हो जाएगा गुना में, है ना। फिर यहाँ से देखेंगे तो 4x माइनस 4,12,800 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 125 गुने में 7684 इंटू 25। ठीक है, ये जो आएगा पूरा x का वैल्यू आएगा, तो हमको 20% निकालना है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग इसको करें तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4,12,800 बराबर में 7684 इंटू 125 गुने में 25। ठीक है, फिर यहाँ से अगर x का वैल्यू हम निकालें, जो कि हो जाएगा 7684 इंटू 125 इंटू 25 प्लस का 4,12,800, और इसका हम लोग निकालना है कितना, 20% निकालना है, मतलब 1/5 निकालना है। तो काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 25, और ये बन जाएगा 20 से गुना हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7684 इंटू 625 प्लस में हो जाएगा 8 8 16 का 6, यहाँ से ले 2 4 1 5 1 1 2 4 4 8, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करके प्लस करना है, इसको गुना करके प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 7684 इंटू 625, और ये आपका हो जाएगा 4802। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। प्लस में जोड़ देंगे कितना, 82560, इसको जोड़ देंगे प्लस में 82560। ठीक है, ये जोड़ देंगे, कुछ हमने गलती तो नहीं किया, वो चेक कर लेते हैं। हमने ये 4 को तो यहाँ डिवाइड किया ही नहीं, ये 4 छूट गया था, आप लोग कमेंट करके बताते भी तो नहीं हो। ये 4 जो था, ये 4 डिवाइड भी तो होगा इधर में, तो डिवाइड भी कर देते हैं, तो सभी में 4 लगा देते हैं, या फिर यहाँ जो आया उसमें 4 लगा देंगे तो भी हमारा काम क्या है, हो जाएगा। 480 2500 आया था हमारे पास, और 82560 था, जिसको हमने 4 से डिवाइड करना था। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ 1221265। ये इसका कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन से आप बोल सकते हैं। तो अगर 12 का, अगर ये कितना है, 12,21,000 है, ये 82,000 है, तो 12,21,000, 12 लाख का अगर 50% में निकालेंगे तो 6 लाख होगा। 12 लाख का अगर 10% निकालेंगे
तो 1,20,000 होगा, मतलब 10% से कम होगा, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब 12,784, तो कहने की 12,784 7% के आसपास दिख रहा है, तो 6.8% इज योर राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो रिपीट कर दूंगा, आप कमेंट करके बताना, या इस क्वेश्चन को मैं एक अलग से भी करवा दूंगा आपको सेपरेट वीडियो में। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। एक बार रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो में क्या ऑप्शन है कि आप तो दोबारा देख सकते हो, एक बार दोबारा देख लेना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला गया है दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव हुआ। देखिए चुनाव से अच्छे प्रश्न बने थे इस बार, तो चुनाव वाला क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से, ठीक है, नहीं तो समस्या हो सकती है फिर चुनाव वाले प्रश्न नहीं करोगे तो। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। वही बात हो गई, 100 वोटर थे, 12 ने वोट नहीं दिया, 88 ने वोट दिया। इफ द विनर ऑब्टेनिंग 68%, विनर को अगर 68% मिल गई तो बचे हुए कितने मिलेगी, 40% मिलेगी, सॉरी 20% मिलेगी। दोनों का डिफरेंस 2880 है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो बोलोगे 40 हो गया। 40 का वैल्यू अगर 2880 दिया है तो आपको निकालना है, काट दो, 7 चौके 28, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द पर्सन हु कास्ट देयर वोट्स इन इलेक्शन। सॉरी 40 डिफरेंस नहीं आएगा ना, ये तो आपका 48 आ जाएगा डिफरेंस ना। 48 का वैल्यू दिया हुआ है 2880, 4 6 24, तो ये 6 गुना है, तो 6000 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया राम जो है राम loses 12/8 of his money and after spending 75% of the remainder is left with 630 rupees. How much money did Ram have initially? देखिए राम के पास कुछ पैसे थे, 100 रुपए थे, इसमें से 12 1/2 माने 1/8 आप ले सकते हैं, ये खो दिए और बचे हुए का 75% खर्च कर दिया, मतलब 1/4 बच गया। यही उसके पास कितना है, 630 है। तो आपसे पूछा गया कि शुरू में राम के पास कितने रुपए रहे होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखिए 1/8, लेट सपोज राम के पास 800 रुपये थे, 100 रुपये उसने खो दी तो बचे 700 रुपये। अब 700 रुपये में से 3/4 उसने खर्च कर दिया, बचा 1/4, यही आपका 630 दिया गया है। फैक्टर वैल्यू निकाल लेंगे तो आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 63 × 4/7, तो 6 चौके 24, 240, 4 दिया 12, 224, 240, 252 हो जाएगा। ये डिवाइड कर देंगे तो 7 दिया 21, 4 7 6 42, 3.6 का फैक्टर आ रहा है। 3.6 को आप किससे गुना कर दोगे, 800 हमने माना था, 8 को 3.6 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 से 40 का हाथ, हासिल बचा 4, 8 × 24, 4 28, मतलब 2880 रुपया राम के पास शुरू में रहे होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला नंबर पी जो है 15% ज़्यादा है 150 का 15% निकालो तो कितना हो जाएगा, 15 बच्चे 172.5 हो जाएगा। और के जो है 15% कम है पी से, तो पी है, इसका 15% कम कर देंगे हम, 85% निकाल देंगे हम, ठीक है। 85 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 85/100 हो जाएगा, मतलब 17/5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 17/5 का 5, अरे यार 17/5 का 5, हासिल बचा 8, 7 दूनी 34, 34 8 42 का 2, हासिल बचा 4, 7 7 119, 4 23, 7 7 119, 19 4 23 का 3, हासिल बचा 2, 17 एकम 17 और 2 19, इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको 20 से डिवाइड करना, 1 पॉइंट यहाँ था, 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ये 193 का आधा कितना हो जाता है, आप बोलेंगे 146 दूनी लगभग, दोनों मैंने ये कुछ तो हमने गलती कर दिया यहाँ पर, 17 7 119, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 146.625, यही आधा है इसका। 146 का आधा 92 होता है, खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर साल्ट यानी नमक के दाम में 20% की कमी की जाती है, मतलब 5 से उसका दाम 4 कर दिया जाता है,
देन व्हाट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी इंक्रीज, तो एक बटे में 4 मतलब 25% की इंक्रीज करनी पड़ेगी। इतना था, इतना हो गया, तो जितना कम हुआ उतना ऊपर रखते हैं, बटे जितना हो गया उतना नीचे रखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 20% की कमी हो जाती है। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर सेम रेट से बढ़ जाए और सेम रेट से घट जाए तो दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देंगे और हमेशा लॉस ही होता है। तो 20 का स्क्वायर 4 से बटे 100, 4 का लॉस हो जाएगा। 0.5 कितने प्रतिशत है, तो आप बोलोगे 10% हो जाएगा, 2, 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5% हो जाएगा। नेक्स्ट, बोला गया है कि एक्स का मंथली इनकम जो है आपका 26,500 रुपये की इनकम वो कर लेता है, जबकि वहीं पे एक्सपेंडिचर यानी खर्च जो करता है बेचारा 20,500 रुपये खर्च भी कर देता है, तो बच कितना जाता है, आप बोलोगे 6,000 रुपये बचा लेता है किसी तरह। बड़ी दिक्कत की ज़िंदगी है ये, पैसे कमाने और बचाने की ज़िंदगी है ना। तो नेक्स्ट ईयर क्या होता है, उसका सैलरी 12% इंक्रीज कर जाता है, तो 12% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 265 को 12 से गुना कर देंगे, 12 पंजे 60 का 0, हासिल बचा 6, 12 6 72, 78 का 8, हासिल बचा 7, 5 दूनी 24 और 7 29, तो 2980 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है भाई साहब की सैलरी में। तो हो जाएगी 0 8 9 5 14 का 4 हासिल 1 9, 0 8 9 5 14 का 4 हासिल 1 6 3 9 और 2, 29,480 रुपये भाई साहब ने कमाना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी यही उसकी बात नहीं रुकी, उसके खर्चे भी सिर्फ 6% से बढ़ जाती है। तो खर्च निकालोगे तो 6%, 500 का 6% 30 रुपया और 20 का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा 12, मैंने 1230 रुपये से खर्चे बढ़ गए हैं। जोड़ देंगे 03712, इतना खर्च करता है भाई साहब। बचाते कितना होंगे, 21730 से माइनस कर देंगे हम, 0 5 7 8 1 7 17 7750 बचा लेते हैं। पहले बचाते थे 6,000, कितना बचा ले एक्स्ट्रा, 1750 रुपये एक्स्ट्रा बचा ले रहे हैं। डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18 नहीं, 6 दूनी 12, 7 बच गया। फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 बच गए 55, 6 वाले 6 नंबर 54। हमने कहीं कुछ तो गलती किया, मिस्टेक अगेन, एक मिस्टेक आ गए हमारे पास, तो चेक कर लो भैया। 2980 रुपये बढ़ गए थे और 6% बढ़ गई थी आपकी कितनी, 20,500 की 6% बढ़ गई थी, है ना, यही तो हो गई थी 20,500 की, उसकी 6% बढ़ गई, जो 1230 रुपये बढ़ गई थी। तो 1230 रुपये बढ़ गई, ठीक है। तो 20,500 हमारे पास थी पहले से और उसमें हमने 1230 रुपये और खर्च कर दिया, 21,730 रुपये हमारे खर्च हो गई। जब इतने खर्च हो गई तो बची 29,480 में से 7,750 हमने कर लिया, बचा लिया। गलती कहाँ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 6%, रिसीविंग इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज, 26,500, इसको भी चेक कर लेते हैं, इंटू हमने कितना बचाया था, तो हमने यहीं पे गलती किया था। एक मिनट में फिर से सबको उठा देता हूँ, एक गलती और क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाता है और कितनी मेहनत लग जाती है। तो ठीक है, 26,500 रुपये कमा रहा था इनकम, एक्सपेंडिचर इसका हो रहा था 20,500, सेविंग इसका हो जा रहा था 6,000 रुपये। अब इसका 12% बढ़ गया तो 265 इंटू 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0, हासिल बचा 6, 12 6 72 और 6 78 का 8, हासिल बचा 7, 12 दूनी 24, 7 चलिए 3180 रुपया होगा, 3180, 0 8 6 9 2 29 4, ये तो आपका सेम ही होगा, 1230 रुपया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21,730, माइनस कर देंगे 21,730, तो बन जाएगा 0 5 6 और 3 9 7, 7,950 रुपये बचा लेता है ये। तो 1950 रुपये एक्स्ट्रा बचाना शुरू कर दिया है। डिवाइड कर देंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 5 30, 32.5% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आप साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप बस वीडियो का आनंद उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे में जनसंख्या 12% की वृद्धि हुई, 12% बढ़ गया। अगले वर्ष संक्रामक रोग के कारण 8% की कमी आई।
दूसरे अंत में 64,400 बची थी। कोई संख्या x था, 12% बढ़ गया 112/100 हो गया, 8% घट गया 92/100 हो गया, बची हुई जनसंख्या 64,400 हो गई। तो आप यहाँ से काट दो, ये 56 हो गया, ये 2 से 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ये आपका 46 हो गया, ये आपका 23 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 28 हो गया। ठीक है, और कटेगा क्या? ठीक है, एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं 64,400 इंटू 625 बटे में 28 गुने में 23। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? कोई भी दिक्कत है तो आप बताएंगे दिल खोल कर, कहीं भी कोई डाउट। 23 से काट देते हैं, 23 दूनी 46 और 23 8 3 24, 28 बार में चल जाएगा, 28 से 28 कट जाएगा तो बच गया 62,500। ये आपका सुनहरा सा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितना टाइम हो गया है अभी तक? हमने खर्च कर दिया 30 मिनट। तो ऐसा करते हैं, इसमें इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, ये एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूँ क्या? ठीक है, ऐसा करता हूँ, इसके मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतनी रखता हूँ। टोटल 34 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी 15 क्वेश्चन मैं आगे करवा दूंगा। ये इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं। हटाओ, क्या बचा है? PQR 3 कंटेस्टेंट से, सॉरी PQ 2 कंटेस्टेंट्स है, 2 इलेक्शन लड़ रहे हैं, P और Q। अब बोला गया है कि 70% रजिस्टर्ड वोटर, टोटल जितने वोटर रजिस्टर्ड है उसमें 70% वोट जो है उन्होंने कहा भाई साहब हम तो P को देंगे, P के सपोर्टर्स है, और 60% ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ P माने 6 7 42 माने इसी के 42% वोटर्स, एंड 30% ऑफ Q का कितना था? 30 तो था ही, 30 या 9%। ये दोनों बोलता है कि हम वोट देंगे P को। भाई साहब इनके साथ तो हो गया धोखा, इनके पास तो 30% लोग ही थे, उसमें से भी 30% चले गए, 9% हो गए बाहर। ये भी बोलते भाई साहब हम P को वोट देंगे, तो P को टोटल वोट कितना मिल जाएगा? तो 51 मिल जाएगा, 51%। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है, टोटल 34 क्वेश्चंस आई थिंक। नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लिया करोगे, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर दिक्कत लगता है। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।